जो मस्जिद शहीद होकर 33 साल हो गई है, उस मस्जिद के नाम पर आज भी कुछ नेता गंदी सियासत खेलते दिखाई दे रहे हैं। क्या इस बाबरी स्टाइल मस्जिद के लिए कोई परमिशन लिया गया? अगर ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद को बनाने में रोकती है तो मुसलमान नाराज, अगर बनाने देती है तो हिंदू नाराज। एक ही नाम के दो लोग होने की वजह से ये गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कौन है ये हुमायूं कबीर? तो सुन लीजिए। बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक नया सियासी नाटक शुरू हो चुका है और इसके पीछे चल रही है एक बहुत ही गंदी और खतरनाक सियासत। इस सियासत का सबसे बड़ा शिकार बन रहे हैं हमारे गरीब मुस्लिम मजदूर भाई, जो लोग इतने जोश में, इतने जज्बे में बाबरी स्टाइल मस्जिद के बुनियाद के लिए सर पर ईंटें उठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। वो असल में सिर्फ गरीब लोग हैं। उनकी भावनाओं से खेला गया, उन्हें उकसाया गया, हो सकता है उन्हें खरीदा गया ताकि ये दिखाया जा सके कि मुस्लिम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने के लिए खुश हैं और हुमायूं कबीर का साथ दे रहे हैं। इन सर पर ईंटें उठाने वालों में मुझे एक आलिम, हाफिज, कारी बताइए आपको नहीं दिखेगा। और सबसे अफसोस की बात यह है कि मस्जिद के निर्माण के लिए लाखों का दान भी लिया जा रहा है। लोगों के जज्बात, उनके ईमान, उनकी मासूमियत सबको इस्तेमाल करके वोट बैंक की सियासत चल रही है। यह सिर्फ घटिया नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक सियासत है। जो मस्जिद शहीद होकर 33 साल हो गई है, उस मस्जिद के नाम पर आज भी कुछ नेता गंदी सियासत खेलते दिखाई दे रहे हैं। इन 33 साल में ये हुमायूं कहाँ सोया हुआ था? क्यों अचानक से अब जाग गया? आप सोचिए, अगर वाकई मस्जिद बनाना ही था तो कोई और नाम रखकर भी बनाई जा सकती थी, मगर नाम रखा गया बाबरी मस्जिद सिर्फ इसलिए कि बंगाल की पॉलिटिक्स को हिलाया जा सके, दोनों कम्युनिटीज़ के इमोशन को भड़का दिया जा सके और हिंदू मुस्लिम वोट बैंक का खेल गर्म रखा जा सके और आने वाले इलेक्शन में ममता बनर्जी को नुकसान हो सके। अगर ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद को बनाने में रोकती है तो मुसलमान नाराज, अगर बनाने देती है तो हिंदू नाराज और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। हुमायूं कबीर एक पार्टी भी बनाने जा रहे हैं। अब आप खुद ही समझिए ये किसके इशारे में काम कर रहे होंगे। अगर आपका सवाल ये है कि कौन है ये हुमायूं कबीर, तो सुन लीजिए। वेस्ट बंगाल के भरतपुर टीएमसी पार्टी के एमएलए हैं, जिन्होंने सियासत कांग्रेस पार्टी से शुरू की और फिर उसे छोड़कर टीएमसी से हाथ मिलाया, फिर टीएमसी को छोड़कर 2019 में बीजेपी का हाथ थामकर मुर्शिदाबाद लोकसभा इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाए। फिर बीजेपी को छोड़कर दोबारा टीएमसी का हाथ थामा और 2021 में भरतपुर के एमएलए बन गए। यानी इनका पॉलिटिकल कैरियर कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी से रहा है और फिर टीएमसी ने अब इन्हें बाबरी मस्जिद के कंट्रोवर्शियल बयान की वजह से सस्पेंड कर दिया है। अब ज़रा सोचो, जो व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए बीजेपी पार्टी में शामिल होता है, फिर बीजेपी पार्टी से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ता है, क्या वो मुसलमानों का हमदर्द हो सकता है, जो अब बाबरी के नाम पर मुसलमानों के वोट का सौदा करते दिखाई दे रहा है? खुद की पार्टी बनाने का ऐलान करके सीधे बीजेपी का ये सपोर्ट करते दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया में एक और झूठ भी बताया जा रहा है कि ये एक आईपीएस ऑफिसर थे, जबकि ये भी झूठ है। एक ही नाम के दो लोग होने की वजह से ये गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हुमायूं कबीर हैं, जो देबेरा सीट से एमएलए बने और पहले पुलिस सर्विस में थे। 2021 में वॉलंटरली पुलिस सर्विस छोड़ी और पॉलिटिक्स ज्वाइन की। 10 मई 2021 से 3 अगस्त 2022 तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुर्शिदाबाद के हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की अपील की और जिनके
न्यूज़ हेडलाइन चल रहे हैं, ये वो आईपीएस वाले हुमायूं कबीर नहीं हैं। वेस्ट बंगाल में दो अलग हुमायूं कबीर हैं, एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर और देवेरी एमएलए और दूसरे भरतपुर मुर्शिदाबाद के एमएलए जिसने बाबरी मस्जिद बनाने की अपील की है, जिसे टीएमसी ने पार्टी से सस्पेंड अब कर दिया है, जो अब अपनी खुद की पार्टी बनाने का ऐलान 22 दिसंबर को करने वाले हैं। जबकि देश भर में कई शाही मस्जिदें तो हैं मगर वो मस्जिदें बंद पड़ी हुई हैं। आज वहां जानवर घूम रहे हैं, मस्जिद में सफाई नहीं, रोशनी नहीं और कोई पूछने वाला भी नहीं। लेकिन इन बंद और वीरान मस्जिदों को आबाद करने की बात कोई करता क्यों नहीं? क्योंकि उसमें वोट बैंक का मसला नहीं है, उसमें टीआरपी नहीं है, उसमें हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का फायदा नहीं मिलता। वहां कोई लीडर फोटो खींचवाने नहीं आता, कोई कैमरा नहीं लगता, कोई दान की लाइन नहीं लगती। मगर बंगाल में बाबरी नाम लगाते ही पूरी सियासत एकदम गर्म हो जाती है। यही सबसे बड़ी शर्म की बात है कि इस नाटक में कुछ मुसलमान भी जज्बात में आकर सपोर्ट देते दिखाई दे रहे हैं। और आप सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो जनता को पूछना चाहिए, मस्जिद बनाने के लिए परमिशन चाहिए होती है, गवर्नमेंट से क्लियरेंस चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, तो फिर सवाल ये है क्या इस बाबरी स्टाइल मस्जिद के लिए कोई परमिशन लिया गया? क्या कोई लीगल अप्रूवल मिला? अगर नहीं तो फिर ये धर्म का नाटक क्यों, ये जज्बात का तमाशा क्यों और क्या इतना हंगामा करने के बाद परमिशन मिलेगी? ये सब सिर्फ पब्लिसिटी और वोट बैंक का खेल बनकर रह जाएगा। क्या मस्जिद सच में बनेगी या सिर्फ मुस्लिम इमोशंस का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल माइलेज ले लिया जाएगा? मुसलमानों का ईमान मस्जिदों से जुड़ा है, लेकिन कुछ सियासतदानों का ईमान कुर्सी से जुड़ा होता है। इसीलिए जनता जागरूक बने, अपनी भावनाओं को किसी का वोट बैंक बनने ना दें। मस्जिद इबादत की जगह होती है और इबादत कभी भी किसी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर नहीं चलती। जागो, सोचो और अपने जज्बात को सही जगह इस्तेमाल करो। यही हमारी कौम की, हमारे मुल्क की और हमारी ईमान की हिफाजत है। तो देखते रहो आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। मैं हूँ शकील अहमद बागमारे।